पहले बेटे ने जन्म लिया तो लेकर के वसुदेव जी गए। कर्तिमान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी लेकर के गए, ले मार ले। तो कंस ने कहा इससे मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, इसे मैं छोड़ देता हूं। छोड़ दिया कंस ने। नारद जी आए और भूमि पर 8 रेखाएं खींची, आड़ी तिरछी उल्टी सीधी गिन करके हर रेखा को 8वां सिद्ध कर दिया। तो जैसे कंस इस भूमि पर खींची हुई हर रेखा 8वीं हो सकती है भैया, वैसे ही देवकी का कोई सा भी बेटा 8वां हो सकता है। भैया प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर है, प्रैक्टिकल गणित और थ्योरी बहुत अंतर है। एक गुरुजी ने पूछा, ध्यान से सुनना समझना, एक गुरुजी ने पूछा कि एक बाड़े में 10 भेड़ है तो एक चली जाएगी तो कितनी भेड़ बचेगी? एक बाड़े में 10 भेड़ है, एक उसमें से चली गई तो कितनी बचेगी? तो 10 विद्यार्थी थे, सबसे पूछा, सबने कहा 9 बचेगी, 9 बचेगी, 9 बचेगी। 9 ने कहा कि 9 बचेगी। आखिरी जो बचा था मोहन, उससे पूछा कि 10 एक भेड़ चली जाएगी 10 में से तो कितनी बचेगी? तो मोहन ने कहा गुरुजी एको ना बचेगी, एक भी नहीं बचेगी। बोले क्यों? अरे भेड़ है, एक जाएगी तो उसके पीछे पीछे 9 की 9 भाग जाएंगी। तो ये भैया प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर है। तो कंस समझ गया हाँ कुछ न कुछ हो सकता है। तो किसी को भी बुला करके, सभी पुत्रों को बुला करके धीरे धीरे कंस ने मार दिया। 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अब की बार माता देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया। सप्तमो गर्भो बभूवा देवक्या हर्ष शोकवर्धनः। सप्तमो गर्भो बभूवा देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। देखती है 7वें गर्भ को, प्रसन्न है कि बेटा होगा, दुखी है कि कंस मार देगा। इसी समय भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा मेरी मैया देवकी के गर्भ का संकर्षण करो, यहाँ से उठा दो और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और मेरे इस कार्य में आप सहयोग करेंगी और आप स्वयं, हे योग माया, आप स्वयं नंद और यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में अवतार लेंगी और मेरे इस कार्य में आप सहयोग करेंगी तो कली काल में विंध्यवासिनी देवी के नाम से आपकी पूजा होगी। वाराणसी के पास में है विंध्याचल, विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो हे योग माया, आप विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी, लोग आपकी पूजा करेंगे। आप ईशानी, शारदा, ज्येष्ठा, प्राणदा इत्यादि नाम से पूजित होंगी और आप मनवांछित फल देने में समर्थ होंगी। तो योग माया ने माता देवकी के गर्भ का संकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये भैया देखो विज्ञान अब इसे कर रहा है। विज्ञान आजकल आप सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे, आजकल सरोगेसी मदर का चलन आया है। भ्रूण उठा करके दूसरे के गर्भ में स्थापित कर दिया। किराए की माँ बनती है आजकल, तो भ्रूण वहां से उठा करके दूसरे जगह स्थापित कर दिया जाता है, सरोगेसी मदर। तो ये विज्ञान ने अब इसका आविष्कार किया है। हमारे कृष्ण ने न जाने कितने हजार वर्ष पहले इसको चलन चला दिया था, सरोगेसी मदर बना दिया और रोहिणी को उठाया गर्भ, और यही आगे चल करके बलराम जी हुए और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब की बार माता देवकी 8वां गर्भ धारण की है और सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान गर्भस्थ हुए हैं सारे देवता आ गए स्तुति करने के लिए। भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए सारे देवगण आ गए गर्भ में ही प्रार्थना करने के लिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्या सत्यमेतनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धीरे 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 मथुरापुरी का दृश्य सुहावना हो गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। सुंदर गुणों से युक्त समय वहाँ उपस्थित हुआ। धीरे 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 8 मास निकल गए। भाद्रपद मास आया। भाद्रपद मास का भी कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी तिथि आई। अष्टमी तिथि का भी रोहिणी नक्षत्र आया। बुधवार के दिन ठीक रात्रि के मध्य रात्रि के समय में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, करुणा निधान भगवान की जय हो। मंदम मंदम जलधरा मानो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं देवगण। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादल गर्जना कर रहे हैं मानो भगवान का जय घोष हो रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए तो माता देवकी ने कहा, प्रभु अरे धरती में इतने लंबे चौड़े बालक होते होंगे भैया, स्वर्ग में ये तो धरती है, यहाँ तो नन्हे नन्हे बालक होते हैं और वहाँ पे इतने लंबे चौड़े। तो सुनते ही भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मचल मचल करके प्रभु छोटे से बन गए और किलकारी भर भर के चरण कमल को जोर जोर से पटक पटक कर गए। वाह 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 कन्हैया रोने लगे। तो उस समय देवकी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि अब लाला को फिर छोड़ना पड़ेगा। और सज्जनों कहा भगवान कन्हैया ने कि बाबा मुझे जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ। तो शीश पर वसुदेव जी ने कन्हैया को जैसे धारण किया, अब बेड़ियाँ खुल गई, ताले खुल गए, चौकीदार पहरेदार सब सो गए और अपने आप वसुदेव जी लेकर के जब मार्ग में जा रहे हैं तब बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं, घनघोर वर्षा हो रही है। उस विपरीत परिस्थिति में वसुदेव जी लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान किए नंद बाबा के यहाँ। जाकर के चुपचाप सुनंदा बुआ के बगल में वसुदेव जी ने लेटा दिया कन्हैया को और योग माया को वहां से उठा लिया। लाला को लेटा दिया, कन्या को उठा लिया। तो इसी समय कुछ देर के लिए गोकुल वासियों की आंखें लगी थी और इसी समय वो सुनंदा बुआ जो है यशोदा मैया के बगल में जो देख रही हैं कि आज लाला आने वाले हैं, तो सुनंदा बुआ की भी आंखें लग गई थी। लेकिन जैसे ही लाला गए वहाँ पर लेटे, जोर से एक बार रोए तो बुआ की आंखें खुली। अरे भैया लाला आ गया, मुझे पता नहीं चला। और देखा आहा इतना सुंदर लाला है, मोटी मोटी आँखों वाला। इसके तो घुंघराले घुंघराले बाल हैं, कितना प्यारा है। दौड़ी सुनंदा बुआ नंद बाबा के, ए भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला हुआ है, लाला का जन्म हुआ, तुझे बधाई हो बधाई हो। तो बाबा आनंद सुनते ही 80 वर्ष की अवस्था में बाबा आनंद जो है आज पहली बार कहते लाला हो गया भैया, आज तो मैं डाई कर लेता हूँ, बाल सफ़ेद है गए। 80 वर्ष की आयु बाबा आनंद की और डाई कर लिए और केसर के घोल से एकदम केसरिया दाढ़ी हो गई है। और बाबा आनंद वहाँ ते आए, सबरे गोकुलवासी नाचने लगे, आनंद मनाने लगे।